हम लोगों ने तो गलती किया, कहते हैं स्पीकर साहब कि हम लोगों ने विधानसभा में नियम कानून को तोड़ा, तो हमको ला करके पुलिस से पिटवा दिए। लेकिन पत्रकार कौन गलती किया था जो पत्रकारों पर हाथ छोड़ा पुलिस ने? सर, जीतन राम मांझी जो आपके पहले घटक दल भी थे, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव का चरित्र और दिमाग ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो समझते हैं कि बात उन्हीं पर लागू होता है। बंगाल का चुनाव में हम लोग बीजेपी को हराएंगे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदी कला गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए इस्लामपुर विधायक राकेश कुमार रोशन जी। एक कहावत है, रात गई बात गई, लेकिन बिहार की राजनीति में ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। विधानसभा में 23 तारीख को हंगामा हुआ, विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के अंदर तोड़फोड़ किया, उत्पात किया। क्यों उत्पात किया, इसका एक कारण है कि विशेष सशस्त्र पुलिस बिल। क्या है सर विशेष सशस्त्र पुलिस बिल, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो बिहार की वर्तमान सरकार है, इसने बिहार में एक बिहार सशस्त्र पुलिस बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल के माध्यम से सरकार का कहना है कि हम बिहार में एक स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस तैयार करना चाहते हैं। और ये आर्म्ड फोर्सेस जो होगा बिहार में, खास करके जैसे हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है या कोई भी संवेदनशील जो प्रतिष्ठान है, उसकी सुरक्षा के लिए इस पुलिस बल को लगाया जाएगा। और इस पुलिस बल को विशेष अधिकार ये दिया जा रहा है, इस बिल के धारा 7 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी यदि समझता है कि कोई व्यक्ति यदि उसके नज़र में दोषी है, अपराधी है, तो उसको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उसी तरह से सेक्शन 8 में प्रावधान किया गया है कि बिना सर्च वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के पुलिस यदि चाहेगी तो इस बिल के आधार पर, जिसको अब विधेयक बन गया, बिल कहना तो उचित, विधेयक बन गया, इस विधेयक के आधार पर किसी भी घर का तलाशी ले सकती है बिना सर्च के, बिना सीजर लिस्ट के और बिना सर्च वारंट के। और तीसरा इसमें प्रावधान है सेक्शन 15 में कि न्यायालय जो है कोई भी ऐसे आपराधिक कृत्य का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि उसके खिलाफ सेंशन नहीं हो उस पुलिस अधिकारी को। यही 3 बात का हम लोगों ने विरोध किया। ये जो 3 स्पेशल प्रावधान है, इसको हम लोग विरोध करते हैं। विरोध करने का हमारा आधार ये है कि ये जो कानून पारित किया गया बिहार में, ये न तो जनता के हित में है और न संवैधानिक रूप से सही है। जनता के हित की बात ही आगे हम आपसे कर लेते हैं। जनता की हित की बात ये है कि बिहार के अंदर पहले से पुलिस बल को ये अधिकार मिला हुआ है कि सीआरपीसी के धारा 41 के तहत कोई भी पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट के किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। तो जब पहले से कानून में व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत पुलिस को अधिकार दिया गया है कि बिना वारंट के किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, तो बिहार में अभी वर्तमान में कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गया बिहार के अंदर? ना कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, ना कोई उग्रवादी गतिविधि हुआ है, ना कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हुआ है कि बिहार के पुलिस को अलग से विशेष अधिकार दिया जाए। चूँकि अधिकार तो पहले से कानून में समाहित है, तो फिर अलग से विशेष अधिकार देने का मतलब है, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो पुलिसिंग सिस्टम है उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। हमेशा बिहार की जनता अपने आप को इस पुलिस व्यवस्था में महफूज, अपने आप को नहीं, हमेशा अपने को महफूज नहीं समझती है। कारण ये है कि पुलिस का जो व्यवहार है जनता के साथ, हमेशा एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं, यहाँ की सरकार कहती है कि पुलिस को हम पब्लिक फ्रेंडली बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक फ्रेंडली पुलिस को बनाने का नमूना है कि बिहार के आम जनता को अभी भी थाना में जाकर के एक अपराध का रपट निकालने के लिए भी नजराना देना पड़ता है। बिना नजराना के बिहार पुलिस किसी एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करती है। तो इस पुलिस को हम यदि विशेष अधिकार देते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार जो है जनता के हक और अधिकारों पर हमला करना चाहती है और पुलिस को विशेष अधिकार दे करके
पुलिस के बल पर बिहार में राज्य कायम करना चाहती है। इसलिए बिहार की जनता के हित में ये सही नहीं है। अब संविधान जो है, संविधान क्या कहता है? चूँकि नीतीश कुमार हमेशा इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने तो सदन के अंदर भी अमेंडमेंट दिया था, लेकिन हाउस तो चला ही नहीं। हाउस नहीं चला तो हम लोग अपना अमेंडमेंट मूव नहीं कर सके। आप संविधान का अनुच्छेद 21 को पढ़िए। भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जिसको कहा जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और पुलिस को अधिकार है कि बिना वारंट के हमको गिरफ्तार कर सकती है। दोनों एक दूसरे का अंतर विरोधी है। तो जब दोनों एक दूसरे का अंतर विरोधी है तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में सरोज वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में अपना फैसला दिया है कि पुलिस जो है अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, इसलिए पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको रीजन असाइन करना होगा। क्या कारण है, कैसे पुलिस समझती है कि वो अपराधी है, उसको रीजन असाइन करके उसको गिरफ्तार करना अब होगा। ये कानून ये एक मिनट मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न करिएगा। तो मैं कह रहा था कि संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का भी हमारा हनन होता है। राइट टू लिबर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट। और उसी संविधान के अनुच्छेद 13(2) में प्रावधान है कि कोई भी लेजिस्लेचर, इवन पार्लियामेंट या विधानमंडल, कोई भी लेजिस्लेचर जो है जहां पर जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। तो फिर बिहार में कौन सा ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया कि जनता के मौलिक अधिकार पर जहां खतरा है, जहां हमारा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी पर खतरा है, वहां नीतीश कुमार जो कहते हैं न्याय के साथ बिहार का विकास करेंगे, और वो न्याय को कहां ले जा करके रख देना चाहते हैं समझ में नहीं आता है। उनकी आत्मा कहीं ना कहीं कुंठित हो गई है, और वो विपक्ष को कह रहे हैं कि ये बिल को समझ नहीं रहे। हम लोग पूरे तौर पर इस बिल को समझ रहे हैं। इसलिए हम लोगों का कहना है, गठबंधन के तमाम दलों का कहना है कि ये बिल ना तो संवैधानिक रूप से सही है, ना जनता के हित में सही है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था सदन के अंदर में कि जनमत संग्रह के लिए इस बिल को भेजिए, या नहीं तो संयुक्त परवर समिति को भेजिए। क्या ऐसा जल्दी था नीतीश जी को कि पुलिस का छावनी बना करके विधानसभा में विधायकों को लात घुसा से मार करके, पीट करके, और आर्म्स एमुनेशन के साथ पुलिस घुस करके इस बिल को पास करवा दिए? कौन सा बिहार में इमरजेंसी की स्थिति थी? इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये कानून पूरे तौर पर गैर कानूनी है और जनता के हित में नहीं है। सरकार तो कह रही है सर इससे आम जनता को फ़ायदा होगी, पुलिस मजबूत बनेगी। पुलिस मजबूत बनेगी, इसी का तो मैंने आपके सामने उदाहरण दिया कि पहले से पुलिस सिस्टम क्या है बिहार में। आप पत्रकार लोग हैं, हम लोगों ने तो गलती किया, कहते हैं स्पीकर साहब कि हम लोगों ने विधानसभा में नियम कानून को तोड़ा, तो हमको ला करके पुलिस से पिटवा दिए। लेकिन पत्रकार कौन गलती किया था जो पत्रकारों पर हाथ छोड़ा पुलिस ने? पत्रकारों को पीटा गया। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आपका पत्रकारिता। हम लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं। तो न विधान पालिका की रक्षा कर रही है सरकार, न आपके जो अखबार हैं उसको रक्षा कर रही है, मीडिया के लोगों को रक्षा नहीं कर रही है। तो फिर ये सरकार किस आधार पर कहती है कि जनता के हित में ये कानून है? पुलिस को तो और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए ये नीतीश जी ने छूट दे दिया। आप कहते हैं उसमें आप पढ़िए बिल को, कहता है कि सिर्फ पुलिस को ये संभावना नजर आएगी कि फलना आदमी आरोपी है, उसको पकड़ लेगा। शक के आधार पे। शक के आधार पर मतलब क्या होता है? यदि अभी अमित चौरसिया जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मान लीजिए आप पुलिस पदाधिकारी हैं, आपको सस्पिशन होगा कि ये राकेश रोशन जो है अपराधी है, तो आप तुरंत हमको पकड़ लीजिएगा विदाउट इन्वेस्टिगेशन। चूँकि सस्पिशन आप तो लिखिएगा काउज ऑफ अरेस्टिंग में कि हमको सस्पिशन हुआ कि आप भाई अपराधी हैं, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। कौन सा कानून है भाई? ये पुलिसिया कानून, ये मतलब अंग्रेज़ों के ज़माना का कानून, और उसको नीतीश कुमार जस्टिफाइड कर रहे हैं और बिहार को कहते हैं 21वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहे हैं। और हमारे नेता को कहते हैं कि अशिक्षित है। तेजस्वी यादव जी को क्या कहते हैं? अशिक्षित है, 9वां पास है, क्या क्या गाली दे रहा। क्या कहा था तेजस्वी जी ने सदन में? सदन में तेजस्वी जी ने इसी बात को ना कहा
कि यदि आप कोई बिल ला रहे हैं उस पे यदि हमारा विरोध है तो आप इसमें जनता की राय क्यों नहीं मांग लेते? क्यों ये लोकतंत्र पर आप हत्या क्यों लोकतंत्र का करने के लिए पड़े हुए हैं? ठीक है, हम हो सकता है कम ज्ञानी हो, लेकिन ये सोसाइटी है, इसमें हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरह के काबिल लोग हैं। वो अपना विचार तो प्रकट करते, वो अपना विचार देते, उसके बाद सरकार सोचती कि जनता के हित में है क्या हित में है। तो आप आनंद फानंद में बिल पास करा दिए। सर, जीतन राम मांझी जो आपके पहले घटक दल भी थे, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव का चरित्र और दिमाग ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो समझते हैं कि ये बात उन्हीं पर लागू होता है, ये बात उन्हीं पर लागू होता है, उल्टा बोलते हैं वो। अच्छा। कल तक जो जीतन राम मांझी जी शराबबंदी कानून का असलियत को घूम घूम के पूरे बिहार में बता रहे थे कि जो शराबबंदी है उसमें 80% लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज उनके सामने कौन ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया कि नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं? ये शराबबंदी कानून में पुलिस किसको पकड़ रही है, इस बात को उजागर करते थे वही हमारे जीतन राम मांझी जी। तो जीतन राम मांझी जी को क्या कहिएगा, मतलब राजनीति में वो अपने आप को जहां सुरक्षित महसूस करते हैं तुरंत इधर से उधर पलटी मारते हैं। तो उनका बयान पर टिप्पणी हम क्या कर सकते हैं? उनका बयान पर तो कोई टिप्पणी, चूँकि जो व्यक्ति कल तक कहते थे कि नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र का हत्यारा है, एक नहीं सैकड़ों उनका स्टेटमेंट हम बताएंगे, और वो व्यक्ति आज नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा है इसलिए कि सत्ता का लाभ ले रहे हैं। सत्ता का लाभ ले रहे हैं तो सत्ता का लाभ लेंगे तो सत्ता की बात करेंगे, जनता की बात तो करेंगे नहीं। जनता जो चाहती है, हालांकि जब हम लोग मिलते हैं कहीं तो बातों में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन चूंकि उनकी मजबूरी है तो उसकी बात करेंगे, उनकी वकालत करेंगे। बिहार की मौजूदा हालात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? अपराध बढ़ रहे हैं, शराबबंदी फ्लॉप है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये मेरा कहना है कि पूरे तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते, एक पर एक बिहार के अंदर घटनाएं हुई, उसको पुलिस ने अभी तक अनुसंधान में अपराधियों को पकड़ा नहीं। रुपेश हत्याकांड आपका नमूना है, पटना के अंदर में रुपेश हत्याकांड हुआ, ये खड़ा कर दे रहे हैं कि फलना अपराधी है, फलना शूटर है, और उसके परिवार के लोग कहते हैं कि ये दोषी नहीं है और इसका हाथ नहीं है, और इस अनुसंधान से हम संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ जा कर के विरोध प्रकट करता है, उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री जो है बिहार का इतनी हद तक चले गए बेशर्मी का कि इन्होंने अभी तक कोई दूसरे एजेंसी को जांच तक नहीं दिया। तो ये अपने गलतियों को छिपाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता तो अपराध से त्रस्त है, आप देख रहे हैं डेली कहीं कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि अखबार में आपको हत्या, लूट, बलात्कार, राहजनी डकैती, बैंक डकैती का मामला आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेली कुछ ना कुछ मामला है, और शराबबंदी तो पूरे तौर पर फेल है। अभी देखिए बिहार के अंदर अभी आपने देखा कि सत्ता के अंदर रहने वाले जो सरकार के मंत्री हैं, उनके जो वंशज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग सत्ता के आड़ में ट्रक शराब गिरवा रहा है, बेचवा रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 2020 का 6ठा महीना का केस है और 1 साल होने जा रहा है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए कि उनके भाई मंत्री हैं। और गरीब यदि एक चुक्का शराब भी यदि धरा जाए उसको तुरंत बंद कर देना है, यदि उसके पास ये हकीकत है, आर्थिक क्षमता नहीं है। तो यही बिहार की हकीकत है जो सब लोग देख रहे हैं, और खुद बिहार सरकार इस बात को आपको पटना में स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया और जितने शराब कारोबारियों को पकड़ा गया, हमने नहीं चलाया था, आपके मीडिया के लोग, न्यूज़ 18 के लोग आज जो वकालत करते हैं नीतीश जी का, चारों तरफ पटना में स्टिंग ऑपरेशन चलाया और सब शराब व्यापारी ने कहा कि हम सत्ता के संरक्षण में शराब बेचते हैं। हम पैसा देते हैं पुलिस पदाधिकारियों को, हम पैसा देते हैं प्रशासन के अधिकारियों को। तो मैं तो बोलूँगा तो कहेंगे कि विरोधी के दल के लोग हैं बोलते हैं, खुद उनके प्रशासन के लोग बोल रहे हैं। इसलिए बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी दयनीय है, और अभी जो हालत है, यदि यही हालत रहा तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में पंजाब और जम्मू कश्मीर की स्थिति पैदा हो सकती है। सर संक्षेप में बताइएगा, बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होने वाली है? बंगाल का चुनाव में हम लोग बीजेपी को हराएंगे। हमारा मिशन है देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत करना।
हम लोगों ने वहाँ निर्णय लिया था चुनाव लड़ने का, हमारा कुछ सीट भी ऑफर हुआ था, लेकिन हमारे नेता ने कलकत्ता में जाकर के घोषणा कर दिया कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। सपोर्ट मैं ममता जी के साथ इसलिए हूँ कि ममता जी ही बंगाल में धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की शक्तियों को मजबूत कर सकते हैं। और ये जो समाज के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो लोहिया के नाम पर, मंडल के नाम पर समाज को गुमराह कर रहा है, इसको जवाब ममता ही दे सकती है बंगाल में। इसलिए हम लोगों ने बंगाल में ममता जी को समर्थन किया है। और जो बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि है उससे ऐसा मैसेज आ रहा है कि पुनः बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनेगी। आखिरी सवाल सर, कल से होली स्टार्ट होने वाला है, क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को हम होली के अवसर पर बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि होली जो है भाईचारगी, प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। हम सभी से कहना चाहते हैं कि भाईचारगी, प्रेम और सौहार्द के वातावरण में आप लोग त्यौहार मनाइए। और एक कोरोना का भी संकट है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए हम लोगों को बेहतर तरीके से समाज में शांति, भाईचारा के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। और हम लोगों ने एक मैसेज दिया है सनातन धर्म के लोगों ने, दुनिया को शांति सहिष्णुता का, तो हम उस मैसेज को बरकरार रखें, यही हम अपने क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र विधायक राकेश कुमार रोशन जी, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। इनका कहना है कि बिहार की पुलिसिया व्यवस्था है जो डगमगा गई है, नीतीश कुमार का दिमाग खराब है। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।